जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आज शेयर 9% गिर के क्लोज किया है, लगभग 267 रुपये पे। हालांकि पहले देखेंगे एडजस्टमेंट के बाद ये गिरावट हुई है, नहीं तो लगभग 8% के आसपास की गिरावट हुई है। शाम के टाइम में गिरावट हुई है यहाँ पे, लगभग कह लीजिए कि 2:15 के आसपास से ये गिरावट शुरू हुई है। 2:30 से 2:30 से लेके लगभग 3 सवा 3 बजे तक यह जो है गिरावट हुई है और रिकवरी थोड़ी बहुत आई है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हर बार इसमें एक हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि शाम के टाइम में ही गिरावट आ रही है। अगर इस गिरावट को हम लोग देखेंगे तो आज अगर देखेंगे तो इसमें लगभग 6 करोड़ इक्विटी शेयर 1600 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं और 31% का डिलीवरी परसेंटेज फिर भी है। मतलब हर 3 शेयर में से 1 शेयर डिलीवरी में अभी भी खरीदा गया है। और इसका कारण मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, कोई लेटेस्ट कंपनी की साइड से अपडेट नहीं आया है, बिजनेस अपडेट वहीं आया था। लास्ट डील देखिए, कई सारी मैं वेबसाइट अभी चेक कर रहा था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसमें यही पता चल रहा है कि लास्ट डील कई सारी हुई हैं और मतलब बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है। उसके तहत ये जो है वहीं पे अगर देखेंगे तो 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से 3 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से 9 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए के देखिए यहाँ पे शेयर सेल किए गए हैं। सेम उसी टाइप पे 14:45 पे और यहाँ पे मिलाइए, कहाँ गया, यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट मिलाइए, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो मंडे 17 अगस्त 14:45 और 59 सेकेंड दिखा रहा है। 19% की गिरावट थी, 237 रुपया करेंट प्राइस था, ठीक है ना। यहाँ पे जो अभी शो हो रहा था मेरा पॉपअप, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो अब 50 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई एक-एक बार में, तो भाई दिक्कत होगा ही ना। तो वही चीज़ नीचे देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए और 7 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से बहुत सारी आपको यहाँ पे लास्ट डील दिख जाएगी, देख सकते हो। अभी 28 करोड़ की थी, ऊपर आ गए हम लोग ज़्यादा। 28 करोड़ रुपए की देखिए यहाँ पे 28 करोड़ रुपए की थी 14:28 पे, मतलब जहाँ से शुरुआत हुआ था इसी 28 करोड़ की लास्ट डील से। वहीं पे 4 करोड़, 4 करोड़, यहाँ पे 3-3, 4-4 करोड़, देखिए यहाँ पे भी 28 करोड़ है। कब? 11:10 पे। तो 11 बजे से भी सप्लाई शुरू हुई थी। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे देखिए 10 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। तो इस तरीके से बड़ी-बड़ी बिकवाली हुई है इसकी वजह से। बस यही मैं कई सारी वेबसाइट ढूँढा हूँ, इसमें बस यही चल रहा है कि बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई हुई है, बड़े-बड़े लोगों ने बेचा है, तो इसकी वजह से मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, उस टाइप का यहाँ पे हुआ है, इसकी वजह से गिरावट आ रही है। देखिए, पीछे मैं 3-4 वीडियो बनाया था, इसमें मैं आप लोगों को यही चीज़ बोल रहा था कि ये जो है बिल्कुल बढ़िया मोमेंटम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन छोटा-मोटा जो है इसमें रिट्रेसमेंट आता रहेगा। 260 रुपए की हर डिप पे मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए आप लोगों को बोला था, क्योंकि ये मोमेंटम भागे जा रहा है, तो इस पे तो अब इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि नहीं कि ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी छोटा-सा एंट्री ले लेंगे, अगर 260 पे मिलता है तो वहाँ पे भी मैं बोला था कि एंट्री ले सकते हैं और इसके नीचे का आप लोग चाहें तो स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे बेसिस पे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन डेली कैंडल का क्या होता है ना कि क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अगर कल ये इसके नीचे जाता है और 20 डे में खास करके मूविंग एवरेज बताया था कि 20 डे में मूविंग एवरेज के जब तक ये ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 डे में मूविंग एवरेज को अगर नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर इसमें जो है दिक्कत हो सकती है। तो यही हम लोगों को बस स्ट्रेटजी अप्लाई करना है कि 260 के जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 डीएमए के अगर नीचे आके कैंडल क्लोज करता है तो फिर वहाँ से दिक्कत हो सकती है। आप लोगों को बताया था कि ऊपर की साइड में ये जो है 350 रुपये तक जा सकता है, लेकिन अगर 260 रुपये का लेवल ब्रेक करके 20 डीएमए के नीचे आता है तो नीचे ये जो है 165 रुपये तक भी आ सकता है। ये भी मैं आप लोगों को बोला हूँ, लेकिन आप लोगों को केवल ये ऊपर वाला याद होगा, नीचे वाला याद नहीं होगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए कि कभी-कभी जो है जब 3 स्टेप की तेज़ी दिखा भी चुका है, तो जो अब भागेगा एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। अब ये तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, ऊपर जाके कंप्लीट करेगा, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब कोई मतलब अंतर्यामी नहीं है कि नहीं वो बता देगा कि क्या है। लेकिन वही बात है कि ये तीसरा स्टेप है, तो थोड़ा-सा इस स्टेप में सावधानी से ही, मतलब 260 के जब भी नीचे आए तो भाई एक बार के लिए एग्जिट करना सही रहेगा लॉजिक के हिसाब से, नहीं तो फिर भाई फँसने का संभावना ज़्यादा रहेगा, वो पंप डंप वाला सिस्टम काम कर जाएगा, ठीक है ना?
जैसे कि आज ही 20% गिरा है, मान लेते हैं कि एक बार के लिए चलिए लोअर सर्किट नहीं लगा, अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग जाता तो फिर अगले दिन अगर 20% लोअर सर्किट पे खुल जाता तो एक ही 2 ही दिन में 40% गया ना भाई, मतलब 2 महीने में जो कमाए थे वो 2 दिन में गया ना। तो इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है इस तरीके के स्टॉक्स में। बाकी ठीक है, मुझे यहाँ पे साइडवेज की संभावना थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नीचे गिरेगा ऐसा तो मुझे अभी फ़िलहाल में तो चार्ट देख के ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। बाकी जैसा होगा वैसे देखेंगे, क्योंकि आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो थोड़ा-सा आरएसआई भी देखिए कूल हुआ है। इसी तरीके से 2-4 दिन सस्टेन कर जाएगा तो ये आरएसआई थोड़ा-सा कूल होके जब भी 50 के आस-पास आरएसआई आता है, तो फिर वहाँ से एक रिकवरी की संभावना बनती है। अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री हम लोग को बता रहा है कि ये 50 वाला जो आरएसआई का लेवल है, यहाँ तक आरएसआई अगर आता है, कूल अप होता है, तो फिर वहाँ से एक रिकवरी की संभावना बनती है और इसी वजह से ज़्यादा आरएसआई ऊपर चला गया था। इसके वजह से ही थोड़ा-सा कूलिंग यहाँ पे कूल अप कह लीजिए देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी 260 के ऊपर है तो भी पॉजिटिव रहेगा। आगे मैं अब इसको प्रतिदिन कवर करूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन 3:30 बजे इसकी वीडियो आएगी। ठीक है?